और राजधानी रायपुर की चलिए बात करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हुई बारिश के चलते रायपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, बिलासपुर, कवर्धा, सारंगढ़, पलारी और बेमेतरा में भी बारिश के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ग्रामीण अंचल के कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। बेमेतरा में कई घरों में और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। तो मौसम विभाग ये कह रहा है प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और भी होगी, इसकी संभावना और अलर्ट जारी किया। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर नदी जैसा माहौल बन गया, तालाब देखिए भर चुका है और लोगों को आवाजाही परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। हालांकि निगम हर बार यही दावे करता है, लेकिन हालात जस के तस वही रहते हैं। बारिश के पहले वाकई में श्वेता, निगम के दावे रहते हैं कि इस बार इस तरीके की समस्याएं सामने नहीं आएंगी, लेकिन हम हर बार अपने दर्शकों को यही तस्वीरें सामने दिखाते हैं कि बारिश निगम की पोल खोल रहा है। और ये हाल केवल गाँव का भी नहीं है, शहरों में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। रायपुर की बात करें तो रायपुर के कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, घुटनों तक पानी भर गया है और लगातार तेज बारिश के कारण पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो चलिए सीधे रुक कर लेते बेमेतरा का। हमारे साथी सूरज सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लगातार राज्य में तेज बारिश हो रही है। सूरज, बेमेतरा की स्थिति कैसी है, कितनी बारिश हुई है, मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी, अगले कितने घंटों तक यही स्थिति बनी रहेगी और क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं? देखिए मैं बता दूं, बेमेतरा की बात करें तो बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से चलते यहाँ जनजीवन पूरी तरह से अवस्त है। जैसे कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये नगर पंचायत नवागढ़ का बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गया है। लोग यहाँ पे किस तरह से माहौल है, जैसे नदी नालों में चलते हैं, इस तरह से यहाँ पे लोग आवागमन कर रहे हैं। और इस समय में जो ये बस स्टैंड है खचाखच ही पानी से लबालब है। और इसके साथ ही मैं बात करूँ बेमेतरा जिले की नकपुरा की, वहाँ पे ग्राम पंचायत का बांध टूटा है, जिसके चलते जो है जो गांव में पानी घुस गया है। हमारे साथ भी कुछ लोग भी हैं। भाई साहब, बाढ़ देख रहे हो, किस तरह से परेशानियां हो रही हैं आपको? बस ऐसे तो अंचल में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन लगातार 2-3 दिनों से जो अच्छी बारिश हुई है उसके कारण ये जो आप देख रहे हैं नगर पंचायत नवागढ़ का बस स्टैंड है और बस स्टैंड पूरा लबालब पानी में भर चुका है। एक तरफ किसान के चेहरे पर हर्ष। कितने सालों बाद इस तरह से बारिश देख रहे हैं? लगभग 8-9 सालों के बाद ऐसी बाढ़ आई है। और कुछ बुजुर्ग चाचा जी, कैसी परेशानी हो रही है इस बारिश से? पूरा दुकान जो है सामान पूरा तहस नहस हो गए, पूरा पानी लबालब भर गए हैं। देखिए यहाँ पे जो आम जन है उनका कहना है ये जो बारिश है इनके लिए आफत बनकर आया है। दुकानों में पानी घुस चुका है, घरों में घुस चुका है। हालांकि प्रशासन दावे करता है कि हमने जो है पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रही है, लेकिन यहाँ पे नगर पंचायत नवागढ़ की उन तमाम गांवों की पोल खुलता नजर आ रहा है, जिसमें वो कहता था कि हमने जो बाढ़ से निपटने के सारे जो विकल्प तैयार रखे हैं। हालात आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं किस तरह से हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यहाँ की जो नालियां हैं वो जाम पड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो नगर पंचायत का अमला जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सूरज, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वाटरफॉल की कोई तस्वीरें नहीं है जिस तरह से वाटर पार्क में लोग अमूमन घूमते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें हैं सड़कों की, निचले इलाकों की और कई जगह तो पौष इलाकों की भी तस्वीरें इसी तरह से सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश और उसका असर बेमेतरा में भी दिख रहा है। और क्या कुछ जानकारी मिल रही, कोई अधिकारी अब तक पहुंचा जिस तरह से लोगों के घरों में गंदा पानी, नाले का पानी घर में घुसा है? देखिए मैं वैसे से बता दूं, यहाँ से जो देर रात से बारिश का पानी बढ़ना शुरू हुआ है, नाले उफान पर आए हैं। लोग अपने जो सामान है, जैसे कि ये पीछे आपको दिखा रहा हूँ, लोग अपने वाहनों से जो है सामान, अपने खुद के सामान जो है वो निकाल के लेके जा रहे हैं, घरों को खाली कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासनिक अमला जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि हम बाढ़ से निपटने के लिए मुस्तैद हैं, तो उन तमाम दावे की पोल जो है यहाँ पे बिल्कुल पोल खुलती हुई तस्वीरें सूरज हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे साथ दुर्ग से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं।
आनंद नारायण ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी, दुर्ग के क्या हालात है? वो तस्वीरें तो हम पीछे देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हुए हैं, लेकिन क्या कुछ दावे कर रही थी निगम और अब वो ढाक के 3 पात दिख रहे हैं? बिल्कुल, निगम और जो प्रशासन दावे करता है कि पूरा हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो व्यवस्था अव्यवस्था में कब परिवर्तित हो जाती है ये पता ही नहीं चलता है। उसके लिए जो राशि आती है, जो संसाधन लगते हैं, वो कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, अगर कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है या फिर कोई बड़ी आपदा आ जाती है, डेंगू हो या फिर कोई बड़ रोग हो, तब वहां पर वो लगते हैं। लेकिन बाकी आप देखिए, कोई पहाड़ से गिरता हुआ पानी नहीं है। ये जो अंडर ब्रिज है सुपेला का, जिसमें लाखों लोग यहाँ आना जाना कर रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट का मुख्य ये रास्ता है कुर्सी पार से कैंप से आने के लिए, वहां पर पानी गिर रहा है और जो गाड़ी और साइकिल वाले जा रहे हैं उनको आने जाने में परेशानी हो रही है। भैया, कैसे कब से पानी भर रहा है इधर? पानी नियंत्रण कई वर्षों से भरा जा रहा है। 2 करोड़ की लागत का अंडर ब्रिज है, जिसमें 7 करोड़ खर्चा किया गया, निगम के द्वारा बताया गया। इस मार्ग से बीएसपी कर्मचारी हो चाहे टाउनशिप के रहवासी हो, ये एक मुख्य मार्ग है अभी की डेट में। जब से सुपेला फाटक बंद होने के बाद उस अंडर ब्रिज का निर्माण चालू हुआ, इसमें शाम के टाइम आएंगे, आप सुबह आएंगे, ड्यूटी के टाइम में आएंगे, तब भी जाम मिलेगी। आए दिन पानी भर जाती है। निगम और शासन के द्वारा किसी तरह का भी इसमें सुविधा प्रबंध करने का व्यवस्थित नहीं किया गया, जबकि असुविधा बड़ी है। यहाँ पर हमेशा पानी भर जाती है। आप ठेका कर्मचारी हो चाहे बीएसपी के परमानेंट कर्मचारी हो, उनको बहुत दिक्कतों का सामना होना पड़ता है और यहाँ के वासी, भिलाई वासी, इस मुख्य मार्ग का बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो साफ तौर पर परेशानी होती है। कब से बैरिकेटिंग की होगी? आप लोग ड्यूटी लगी है? बहुत ज्यादा परेशानी होता है सर। इतना जब ज्यादा परेशानी होता है, ड्यूटी आने जाने में बहुत परेशानी होता है, लेट लपेट होता है। यहाँ ले आके विवाद भी हो जाता है क्या इसको लेकर? बहुत विवाद होता है। ये देखिए, ये बेचारे कर्मचारी लगे गए हैं कि इनको कोई आए तो रोके, लेकिन उनके जब भीड़ बढ़ती है, कुछ देर बाद जब यहाँ पर आवागमन बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ जाएगी, लोगों को जाने में जब दिक्कत होती है तो विवाद कर लेते हैं। तो ये परेशानी है। बिल्कुल परेशानियां दिख रही हैं, वो चेहरे पर भी दिख रही हैं उन कर्मचारियों की, किस तरह से वो परेशान हैं और नजारा हम साफ तौर पर दिख रहा है, बयां भी हो रहा है कि हालात किस तरह से जस के तस बने हुए हैं। सूरज, वो भी तस्वीरें भी हमको दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए, पीछे की तस्वीरें, किस तरह से लोग क्या कुछ कह रहे हैं। और अब जब पानी उतरेगा लोगों के घरों में, नेहा, वो नज़ारा भी परेशानी भरा होगा, क्योंकि नाले का गंदा पानी जब लोगों के घर में घुस जाता है तो स्थितियां किस तरह से होती हैं वो समझ चुके होंगे हमारे दर्शक भी। देखिए, हमारे साथ में और भी जो है सूरज, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए, अभी जो बस स्टैंड में आपने पीछे भी देखा किस तरह से जो लोग हैं अपने घरों से राशन के जो सामान है वो बाहर लेके जा रहे हैं। हमारे साथ में जो यहाँ के जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे ये हालात हैं, किस तरह से परेशानियां हो रही है लोगों को, क्या कहेंगे? ये तो प्रकृति आपदा है, ये तो होना ही है। नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सूरज, लोगों के पास तो शब्द नहीं है कहने को, क्योंकि हालात तो हम देख ही पा रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अगर नजर पड़ी किसी अधिकारी के INS 24/7 पर, वो समझ जाएगा कि किस तरह से हालात यहाँ पर दिख रहा है। वो तस्वीरें दिखाइए, पीछे क्या कुछ है। जी हाँ, देखिए, मैं अभी आपको पीछे का नजारा दिखा रहा हूँ। ये जो है बस स्टैंड है और यहाँ पे जो बच्चे जैसे वाटरफॉल में खेलते हैं उस तरह से खेलते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो सामान है वो उस तरफ जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपने सामान जो है स्वयं के वाहन से बिना किसी जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है उसके जो लोग हैं वो कर रहे हैं, अपना सामान की व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं। ये जो हालात हैं ये सिर्फ नवागढ़ का नहीं है, इसके साथ ही जो है यहाँ के जो कुछ ही दूर पे है नकपुरा गांव है, वहाँ के हालात भी इसी तरह से है। वहाँ तो लोगों के घरों तक, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोग जो है बाहर अपने सामान लेकर निकल रहे हैं। तो वहीं जो है झाड़ की स्थिति में था, वहाँ राशन दुकान में भी जो पानी है वो घुसा है, राशन सामान खराब हो चुका है। मतलब ये जो नज़ारा है वो करीबन 10 सालों बाद देखने को मिल रहा है। इस तरह से भयावह जो है ये पूरा वाटरफॉल की तरह जो है किसी तालाब नुमा बन चुका है। ये जो बाढ़ का पानी है, बारिश का नहीं है, ये जो बाढ़ का पानी है, अब बाढ़ की पानी की आप भावावस्था देख सकते हैं किस तरह से ये जो हालात निर्मित हो रहे हैं। और आलम यह है कि जो प्रशासनिक जो अमला है वो कहता है कि हमने सारी तैयारी कर ली है,
मगर इस तरह से तैयारियां नहीं दिख रहा है इधर। तो जो हर बार रोड- मानसून आने के पहले तैयारियों का वादा निगम करता है, लेकिन स्थिति वही रहती है और हर साल यही इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो एक बार फिर से रुक कर लेते, दुर्ग का आनंद नारायण ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अगर दुर्ग की बात करें तो क्या केवल निचली बस्तियों में ही पानी भर रहा है या पौष इलाके भी ऐसे हैं जहां पर यही स्थिति बनी हुई है? क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तो अलर्ट आ गया है कि अगले 2 से 3 दिन तक यही स्थिति रहने वाली है। दुर्ग में और भिलाई में कुछ निचली बस्तियों में पानी भरा है और ये अंडरब्रिज है, दोनों अंडरब्रिज जाम हो गए हैं, जिससे आना जाना कहीं प्रतिनिधित्व हो रहा है। पहले जो सप्ताह भर जाम रहते थे वो 1-2 दिन में पुल जा रहे हैं, मतलब ये अंडरब्रिज का पानी निकल जा रहा है। लेकिन मुख्य समस्या क्या है, देखिए एक पीड़ित हम लोग लाइव कर रहे थे दौरान है, क्या समस्या थी अंकल आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पे 90 लाख में लोग विधायक और महापौर थे तो टंकी बनवाए, उसका क्या उपयोग हुआ? कोई उपयोग हुआ क्या उसका? कोई चीज नहीं। अभी ले करके निगम वाले ने 2 आदमी कर्मचारी यहाँ पे रख दिया है कि कम से कम पानी जो है वो निकालते रहे, मोटर हमेशा चलता रहे, है कि नहीं? तो करके अभी जो है समस्या कम हो रहा है, जाम कम हो रहा है कि नहीं? और ये टंकी का क्या, उसमें मांगूर मछली पाल रहे हैं लोग बाग, चाहते हैं परमानेंट व्यवस्था आप लोग का हो जाए। परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए भाई। अब सुपेला बंद है, हाँ, उसके बाद बिल्कुल हालात जस के तस है और स्थितियां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और चलिए खबर आपको बता दें,